कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। यूपी में एक तरफ चुनाव है तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष पर संकट है, जिसमें सबसे ऊपर नाम नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद का है, जिन पर पिछले कई दिनों से यौन उत्पीड़न का मामला चल रहा है। हालांकि अब इस मामले को लेकर चंद्रशेखर आजाद ने बृजभूषण शरण सिंह पर भी तंज कसा है। तो क्या बोले नेता, जानेंगे विस्तार से इस रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश की नगीना सीट से सांसद व आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर रावण इन दिनों रोहिणी घावरी मामले को लेकर सुर्खियों में है। रोहिणी घावरी ने नगीना सांसद पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं इस मामले पर विपक्ष नेता भी हमलावर नजर आ रहे हैं। रोहिणी घावरी मामले पर चंद्रशेखर ने महिला आयोग और बृजभूषण शरण सिंह को सीधी चेतावनी दी है। आसपा सांसद ने कहा कि सदस्यता कल की जाती है तो आज चली जाए, लेकिन झुकूंगा नहीं। सुनिए और क्या कुछ कहा सांसद ने। आप मेरे विरोधियों के भाषण सुनो। कोई पीसी करके कहता है कि लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक इसकी सदस्यता नहीं चली जाती है। कोई ट्वीट करके कहता है कि लड़ाई जब तक जारी रहेगी जब तक इसकी सदस्यता नहीं चली जाती। कोई महिला आयोग की नेता कहती है कि जब तक इसकी सदस्यता नहीं जाती हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे। एक अकेला चंद्रशेखर आजाद और उसकी पार्लियामेंट की आवाज इतनी भारी हो गई है इन सब लोगों पे, इन तमाम दलों पे, कि ये कहते हैं उसकी सदस्यता ले जा हमें छीननी है। अबे भैया, मैं तो उस मिट्टी का बना हूं। मुझे तो हमारी पार्टी के लोगों ने जबरदस्ती कहा कि आप चुनाव लड़ो, आपको भेजेंगे। मैंने तो पार्टी के लोग यहाँ बैठे हैं, ये कहा था किसी को लड़ा के भेज दो, मैं तो जमीन पे काम करने वाला आदमी हूँ। इन्होंने मुझसे कहा कि आप भाई आप ही को जाना है, आप बोलोगे तभी बात मजबूत होगी, तभी सरकारों में असर पड़ेगा। मैं सस्ता की परवाह नहीं करता, न आज करता न कभी करता। कल की जाति आज चली जाए, आपने वोट से दी थी, आपकी दीवी ताकत है, जिस दिन चाहे चली जाए, लेकिन स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं होगा। इसलिए मैंने आपसे कहा, मैंने आपको हजरत इमाम हुसैन का जो उदाहरण दिया था वो इसलिए दिया था कि उनके बच्चे कुर्बान हो रहे थे, लेकिन उन्होंने समझौता नहीं किया। उन्होंने अपनी जान की बाजी लगा दी, जंग हार गए, कुर्बानी हो गई, शहादत हो गई, लेकिन लोगों के दिलों में जिंदा रहे। और आज तक यजीद को कोई नाम लेवा नहीं है और हजरत इमाम हुसैन लोगों के दिलों में जिंदा है। मैं यही बात बता रहा हूं, मैं यही बता रहा हूं। मैं सस्ता की परवाह नहीं करता। मैं कहता हूं गवर्नमेंट को, आज मेरी सस्ता छीन लो, मैं जितना ताकतवर जमीन पे हूं, ये 2027 में मेरे लोग बताने का काम करेंगे सस्ता कैसे छीनी जाती है। बता दें कि पूर्व सांसद व बीजेपी नेता बृजभूषण शरण सिंह ने चंद्रशेखर आजाद पर लगे आरोपों पर कहा था कि मैं नंदी नगर से कहता हूं कि चंद्रशेखर के खिलाफ मुकदमा लिखा जाए। अगर वो दोषी है तो न्यायपालिका का सामना करे, नहीं तो अपने घर बैठे। हम सरकार के पुरजोर मांग करते हैं कि इस पर लोगों को आगे बढ़ करके आना चाहिए। अगर मुकदमा नहीं लिखा गया तो तूफान खड़ा हो जाएगा। बृजभूषण शरण सिंह ने ये भी कहा था कि वही श्रीमान है जो हमको हमारे गांव से घसीट कर ले जाने की बात कर रहे थे। ये मामला पिछले कई दिनों से गरमाया हुआ है और अब सांसद चंद्रशेखर रावण की चेतावनी ने इस मामले को और गरमा दिया है। ऐसे में आगे और क्या कुछ होता है ये देखने वाली बात होगी। जैसे जैसे चंद्रशेखर रावण से जुड़ा ये यौन उत्पीड़न का मामला गरमा रहा है, वैसे वैसे नेता की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। हालांकि वीडियो में कॉन्फिडेंस डगमगाता नजर नहीं आ रहा है, लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं कि नेता को इस मामले के कारण चुनाव में काफी नुकसान हो सकता है। आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नमस्कार।